तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो होता है। ये टर्म सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये रैशनल टर्म है तो रैशनल रैशनल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 3 कितना हो जाएगा 12, तो पहली टर्म आ जाएगी 12 और रूट के अंदर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 6। क्या ये क्लियर हो गया? फिर ये टर्म दूसरी टर्म से, सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होगी, तो पहले हम इनका साइन लिखते हैं। तो जैसे ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस, दैट्स वाई यहां पर आ जाएगा प्लस। अब 4 4 कितना हो जाएगा 16 और रूट के अंदर में 3 इंटू 3 ये मल्टीप्लाई होगा। ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या करेंगे, ये टर्म मल्टीप्लाई होगी इस टर्म के साथ, तो बताओ साइन क्या आएगा, माइनस, बिकॉज ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस मतलब क्या हो जाएगा माइनस। और ये 2 3 ये क्या हो जाएगा 6 और रूट के अंदर में आ जाएगा 2 इंटू 2। ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट ये टर्म मल्टीप्लाई होगी अब इसके साथ, तो बताओ क्या होगा, -8, करेक्ट। तो 2 4 8 हो गया, रूट के अंदर में क्या आ जाएगा 2 इंटू 3, जिसको आप 6 लिख सकते हो। ये क्लियर हो गया? अब उसके बाद ये 12√6 एज इट इज। ध्यान देना, बहुत से बच्चे इस छोटी सी चीज में गलती करते हैं। यहां पर देखो 3 का एक पेयर बनाना, तो एक 3 को सीधे सीधे निकाल लो बाहर। क्या ये क्लियर हो गया? यहां पर 2 का एक पेयर बनाना, तो सीधे सीधे यहां एक 2 निकाल लो बाहर। और आखिरी टर्म क्या, -8√6। क्या ये क्लियर है? किसको? हाँ वही तो मतलब हुआ ना, 16 3 कितना होता है 48, -6 2 ये कितना हो जाएगा 12, और ये हो गया 12√6 और यहां पर है -8√6। क्या ये क्लियर? अब देखो यहां पर ना कौन सी टर्म्स आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट हो सकती है, तो ये इर्रेशनल टर्म √6 और ये इर्रेशनल टर्म √6 ये आपस में सिंप्लीफाई हो सकती है। अब इनके सामने के कोफिशिएंट होंगे, तो ये 12 है और इधर पे -8 है, तो 12 - 8 कितना होता है 4, तो ये नंबर कितना बन जाएगा 4√6। और ये दोनों आपस में हो सकते हैं, तो 48 - 12 कितना आ जाएगा 36, तो ये आंसर आएगा +36। तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। अब मुझे बताओ कितने बच्चों के ये आंसर सही आ चुके हैं? ओके गुड। तुम मुंह बंद करके सॉल्व कर, मैं चेक करूंगा। अब तेरे को मैं पनिशमेंट दूंगा। कौन सा क्वेश्चन? क्यों कटेगा? नहीं कटता, नहीं नहीं ऐसे माइनस नहीं होता है। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है? √7 वाला है क्या? √14 कैसे आया तेरा? अच्छा ये आ जाएगा -1/6 √14 और ये आ जाएगा 6/6 √14। हाँ कैलकुलेशन तो सही है तेरा, बट सॉल्व करने का तरीका सही नहीं। एक्चुअली इसमें क्या करते हैं ना, कोफिशिएंट जो है ना उनको सब्सट्रैक्ट करना, जैसे 6/6 -1/6 और वो, हाँ हाँ करेक्ट। कौन सा क्वेश्चन? फोर्थ में ना एक टर्म को आगे आने वाली सारी टर्म से मल्टीप्लाई करो। जैसे फर्स्ट टर्म क्या है 2/4 को या तो छोड़ के ना ये वाला 4 चालू कर दो, समझ गए ना, उसको रहने दो, उसको मैं बोर्ड में बता दूंगा। ये आएगा 6 प्लस, ओके 6 + 2√5 3√3 + 3√5 सही है। और फिर नहीं यहाँ पर कुछ गलती है, ये वाली लाइन तक सही है, फिर उसके ये जो तुमने √15 लिखा ना ये गलत है। अच्छा ये √3 है ना? हाँ √3 ये पूरा रूट है ना? हाँ सही है, सही है पूरा। प्रखर कौन सा बना रहा है? ये बचा हुआ था, ये कौन सा 4.1? आंसर चेक करते जाना पूरा। हाँ समझ में आया क्या? जल्दी सॉल्व करते जाओ। वो सिंपलीफाई लिखा है
हाँ मल्टीप्लाई किया क्या? तो भाई देखो थर्ड का जो फोर्थ पार्ट है ना उसमें ब्रैकेट में बीच में प्लस लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई नहीं करना है उसमें, सिंपली ब्रैकेट्स ओपन करना है और टर्म्स को ऐड करना है। तो छोड़ देना, या तो उसको मैं बोर्ड में बताऊंगा। थोड़ा फास्ट करो, ठीक है। इसके बाद फिर हमें ना एक और टॉपिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ना है, वो भी ज्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है उस टॉपिक के लिए भी। हम्म हम्म कौन सा क्वेश्चन? रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या लिया? ये तो क्लास में बना चुके हो मेरे ख्याल से तुम लोग। फोर्थ का सेकंड नहीं, अच्छा फोर्थ का सेकंड नहीं, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बना चुके हो। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम आ रही? √3 प्लस √2 इंटू √3 प्लस √2, पिछली क्लास में कैसे किया था वैसे क्वेश्चंस को देख और कर। किए ना सेम क्वेश्चन। ओके, सो सेकंड वाला देख लेना एक बार। थर्ड का सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट यहां पर लिखा है 2 प्लस √3 इंटू 3 प्लस √5, मल्टीप्लीकेशन करना है। देखो किस तरह से होगा, जिनका हो गया आंसर चेक करना। तुम इधर पे ध्यान देना अवनी, ये 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म क्या बन जाएगा 6, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ। नेक्स्ट ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, बताओ क्या बनेगा? नहीं नहीं, ये रूट के बाहर है, ये टर्म ये रूट के अंदर है, तो इसके रूट के बाहर नंबर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। तो एक्चुअली ये 2 और ये 1 मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा +2 और ये आ जाएगा √5। क्या ये क्लियर हुआ? जैसे ये वाला टर्म है, ये क्या है 1√3, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, और ये 1 जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये 3 और ये 1 मतलब कितना बन जाएगा, ये 3√3 बन जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? फिर आखिरी में ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों रूट के अंदर है, तो दोनों रूट के अंदर वाले टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे, मतलब जो रूट के अंदर है वो रूट के अंदर वाले में मल्टीप्लाई होगा, जो बाहर है वो बाहर बाहर। समझ गए ना? रोशनी कौन सा क्वेश्चन बना रहे हो? ओके, और किसी को किसी में डाउट है? आदित्य कौन सा क्वेश्चन बना रहा है? फोर्थ का फर्स्ट देखा मुझे एक बार। अपना सॉल्व कर, और मैं एक एक चेक करूंगा ना प्रत्युष, सॉल्यूशन गड़बड़ निकला तो ठीक नहीं होगा, ज्यादा पनिशमेंट दूंगा तेरे को। आइडेंटिटी a plus b into a minus b, which is a square minus b square। अरे ऐसा नहीं चलता ना यार, पिछली क्लास में पढ़े वो अगली क्लास में भूल गए, तो ऐसे कैसे चलेगा? a plus b into a minus b, तो ये होता है a square minus b square। अभी जैसे तेरे पास टर्म क्या है ये, हाँ अभी टर्म क्या है ये √3 माइनस √5, आई थिंक ऐसा ही है ना, √3 प्लस √5, चेक कर ऐसे ही आया क्या आदित्य? क्या यही लिखा हुआ है? yes, नीचे में मतलब डिनोमिनेटर में। सो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। कंफर्म कर, समझ में आ गया? तो √3 का स्क्वायरिंग करने पे क्या मिल जाएगा 3, √5 का स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा 5, सो इट विल बी -2।
ठीक है। कौन सा क्वेश्चन? नहीं, जो है जैसा है वहीं पर छोड़ देना। ओके, थर्ड सबका थर्ड का सेकंड भी हो गया मेरे ख्याल से। थर्ड का थर्ड एक बार चेक करते चलना तुम लोग अपने आंसर्स। थर्ड के थर्ड में √3 + √2 होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ध्यान देना। तो सबसे पहले यहां पर आइडेंटिटी अप्लाई होगी a + b होल स्क्वायर की। a + b होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। तो पहले मैं ये आइडेंटिटी लिख देता हूं, a² + b² + 2ab। अब यहां पर a के प्लेस पे √3 पुट करेंगे और b के प्लेस पे √2 पुट करेंगे। जब मैं आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा तो √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 × √3 × √2 ऐसा हो जाएगा। क्लियर? तो जब भी रूट और स्क्वायर होता है तो आपस में कट जाता है ना? तो ये कट जाएगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा? 3। अगला टर्म क्या बनेगा? अब नहीं बताओ। करेक्ट, 2। ठीक है, प्लस अब बताओ इनको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? गुड, 2√6। नेक्स्ट स्टेप तू आगे बना। हाँ, नेक्स्ट अब बताओ क्या होगा? 2√4 कैसे आ जाएगा? ये दोनों ऐड होंगे, ये दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? 5 प्लस ये ऐड नहीं होगा ना उसमें, ये 2√6 ऐसे ही रहेगा। समझ में आया क्या? ओके, चेक कर लो बाकी लोग जिन्होंने सॉल्व किया था आंसर सही है कि नहीं। हाँ, तूने ये 2 को भी ऐड कर लिया ना? तो अच्छा, ठीक है, सही है। हाँ, सुरेश, ओके, बाकी सबका भी करेक्ट है ना? अब चलो थर्ड का फोर्थ आई थिंक किसी ने नहीं बनाया था, तो उसको एक बार चेक कर लो कैसे बनेगा। थर्ड का फोर्थ जो क्वेश्चन है वो लिखा है 2/3√7 -1/2 √2 प्लस 6√11 ब्रैकेट क्लोज, और बीच में आ रहा है प्लस, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखा है? 1/3√7 प्लस 3/2 √2 और फिर है -√11। एक बार चेक करो क्या ये क्वेश्चन सबने लिख लिया? हो गया। हाँ, अब सामने ध्यान देना थोड़ा, सभी सामने ध्यान दो, पहले इस क्वेश्चन को समझ लो। करते हुए तूने बना लिया क्या? ये नहीं बना है, चलो इधर पे देखना। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने ये वाले किए, जैसे इसमें बीच में कोई साइन नहीं था, इन ब्रैकेट्स के बीच में भी कोई साइन नहीं था, लेकिन इन ब्रैकेट्स के बीच में एक साइन है, वो कौन सा है? एडिशन का। तो यहां पर आप सिंपली ब्रैकेट्स को ओपन कर दोगे और कुछ नहीं होगा। जैसे डायरेक्टली ये सारी टर्म्स में लिख रहा हूं और मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया, तो क्या हो गया? +1/3√7 प्लस 3/2 √2 और ये हो गया -√11। कुछ नहीं, सीधे सिंपल जैसा वैसे ही आ गया। समझ में आएगा ये? पक्का? अब एक चीज पूछूं मैं, अगर मान लो यहां पर बीच में प्लस की जगह माइनस होता तो क्या बदल जाता? सबका कि सिर्फ इनका? इसका, इसके सामने वालों का, हाँ इसके बाद वालों का। मतलब ये नेगेटिव हो जाता, ये नेगेटिव हो जाता और ये क्या हो जाता? पॉजिटिव। समझ गए ना सभी? तो ये हो गए। अब इसके बाद इसमें कौन कौन से नंबर आपस में ऐड होंगे? तो ये नंबर किसके साथ ऐड हो सकता है? इस नंबर के साथ। समझ गए ना? ठीक है, इनका एडिशन कैसे होगा? क्या होगा पहले बताओ, क्या होगा? √7, ये भी सही है। ठीक है, तो इनका एडिशन करने का तरीका, इनके जो सामने वाले कोफिशिएंट्स है ना उनको ऐड करो। तो 2/3 प्लस 1/3 इन दोनों को ऐड करो, जो भी आएगा उससे उसके सामने क्या आ जाएगा? √7। समझ में आ गया? हाँ, अब उसी तरीके से बताओ इन दोनों का कैसे होगा? इसका और ये किसके साथ ऐड होगा? इसके साथ ऐड होगा। बताओ कैसे होगा इनका? हाँ, ये माइनस होगा। किस में से क्या माइनस होगा? 3/2 में से क्या माइनस होगा? 1/2।
ठीक है, क्योंकि बड़े वाले में से ही छोटे वाले को माइनस करते हैं ना, तो हमने लिख दिया ऐसा, और जो भी माइनस करने के बाद आएगा उसके बाजू में क्या लिखा जाएगा, √2। क्या ये क्लियर हो गया? अब थर्ड टर्म कौन सी बच गई? ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। क्यों कटेगा भाई? ये माइनस होगा, किसमें से क्या? ये क्या है, +6, और यहां पर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1, तो -1। तो 6 में से 1 माइनस होगा तो क्या बन जाएगा ये, 5√11। इसे तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। क्या ये समझ में आ गया? अब ये फ्रैक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन आता है ना, हाँ कर लो, फिर बताओ फाइनल आंसर क्या आ रहा है। करेक्ट। तो जब इनको ऐड करने जाओगे तो ये 3 है, डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्टली न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। यहां पर भी डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली न्यूमरेटर सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, और ये वाली टर्म एज इट इज। तो ये 3/3√7 प्लस 2/2√2 प्लस 5√11। सो फाइनली ये दोनों कट जाएगा, you'll get √7, ये दोनों कट जाएगा, you'll get √2 एंड प्लस 5√11। आ गया क्या ये? चलो कंप्लीट करो, फिर फोर्थ स्टार्ट करना। हाँ, फोर्थ भी स्टार्ट कर दिया लगभग सबने। खत्म हो गया तेरा? क्या? तू क्या कर रहा है? सॉल्व करना आगे क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चन में डाउट है? देखा क्या डाउट है? नहीं, वो √3 - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। समझा? हाँ, तो ये वो क्या मैं बताया उसको सुने करना, उसको क्यों सुनता है? मैं जब क्लास में, पिछली क्लास में पढ़ाया, मैं ये क्वेश्चन कराया तो क्यों भूल गया? पूरे हो गए? कौन से क्वेश्चन तक हुए? क्या है ये? कौन सा क्वेश्चन है? होमवर्क है क्या? कहाँ से कहाँ तक है? ठीक है। इसका आंसर सही है ना? कौन सा क्वेश्चन है ये? नहीं, गलत है ये 6 जो है ना, ये इससे ये कौन सा फोर्थ का बना रहा है? एक काम करो तो फोर्थ का सॉल्यूशन इधर पे चेक करते चलो, मुझे नहीं पता अब तुम लोग कैसा बना, और जो जो गलत है ना उसको काट के नया फिर से बनाओ। ठीक है, इधर पे देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, यहां क्वेश्चन में लिखा है, पहले फोर्थ की हेडिंग क्या पढ़ लिया ना सबने, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, और इसमें फर्स्ट पार्ट में लिखा है 2/3√3। ओके, सो इधर पे ध्यान से समझना कैसे होगा। सबसे पहले जो 2/3√3 है, पहले आप ये चेक करोगे कि इसके डिनोमिनेटर में कितने टर्म्स है। हाँ, ये फिफ्थ का दे दिया क्या मैंने? ओके 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 ओके, सॉरी। तो ये कौन सा क्वेश्चन है इसका? हाँ, 2/√3 - √5। हाँ, क्या ये वाला? हाँ, देखो इधर ध्यान देना, सबसे पहले आप डिसाइड करोगे कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या लेना है। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या लेते हैं? जो डिनोमिनेटर की टर्म्स है उसी को लेते हैं, बस साइन बदल देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ रैशनलाइजिंग फैक्टर? √3 + √5।
नीचे में भी वही टर्म आ जाएगी √3 प्लस √5। ओके, अब यहां पर अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में एक आइडेंटिटी अप्लाई होती है और वो आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसे मैं यहां साइड में लिख देता हूं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है ये? क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि a प्लस बी पहले आए या a माइनस बी पहले आए, दोनों चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में। तो यहां पर a स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर हो जाएगा? √3 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर हो जाएगा? √5 का स्क्वायर। इससे फर्क पड़ता है, समझ रहे हो ना? मतलब जो पहले लिखा है उसको पहले वाले का स्क्वायर पहले लिखना है, ये ध्यान में रखना। और ऊपर में ना जो 2 है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं एक्चुअल में मल्टीप्लाई न करके मैं इस तरीके से लिख रहा हूं। देखो इधर पे समझना, मैं जानता हूं कई बच्चे इसको अंदर ब्रैकेट खोल दिए होंगे, बट नहीं खोलना था। यहां तक समझ में आ गया? अब इसके बाद बताओ डिनोमिनेटर में क्या होगा? ये रूट और स्क्वायर कट जाएगा 3, यहां पर भी ये कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? -5, और ऊपर में आ गया 2√3 प्लस √5। क्या 2? डिनोमिनेटर 2 होगा? गलत, -2। फर्क है ना 2 और -2 में, ठीक है? तो डिनोमिनेटर क्या होगा? -2 और न्यूमरेटर होगा ये। क्या ये क्लियर हो गया सबको? नहीं, करेक्ट, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो नीचे में बच गया ये -1 अकेला। नीचे में ये माइनस बचा और 1 बचा। नीचे में 1 का तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट माइनस है, क्या करें उस माइनस को? क्या करें? फेंक दे? कहां फेंके? ऊपर फेंक देते हैं, ठीक है? अब इस माइनस को अगर मैं ऊपर फेंकूंगा तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। मतलब ये क्या हो जाएगा? -√3 और ये क्या हो जाएगा? -√5। तो ये होगा फाइनल आंसर। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो माइनस और ब्रैकेट के अंदर में √3 प्लस √5, ये दोनों सही है। हाँ, तो उससे कट नहीं रहा होगा, फिर ये प्रॉब्लम है। लेकिन तुम लोगों को ये, हाँ हाँ, और अगर एक सेकंड में एक और चीज बताता हूं, कई बच्चे क्या सोचते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते 2√3 प्लस 2√5 और नीचे में क्या बचा है? -2। अब काट देते हैं ये 2 को और ये 2 को काट देते हैं। ऐसा ही किया ना तूने? हाँ, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? ये नहीं कट सकता, कॉमन निकलेगा तभी कट सकता है। अब ये गलती रिपीट नहीं करना, मुझे पता है किसने किसने की है, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम ये गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। नेक्स्ट एक बार मैं वेरीफाई करूं आंसर्स। हाँ, नेक्स्ट है यहाँ पर √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। तो बताओ इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा जिससे मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे? करेक्ट, तो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है √3 प्लस √2 से, √3 प्लस √2 से। डिनोमिनेटर में कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी? आदित्य, क्या हो गया? a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगी टर्म्स? √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? हाँ, स्क्वायर। हाँ, अब इसके बाद ना प्रत्युष, ये बताना न्यूमरेटर में क्या होगा? खड़े हो जा, कान पकड़े के खड़े रहे, चल, थोड़ी देर बाद याद आ जाएगा। हाँ बताओ अली। गुड, तो यहां पर आएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और यहां फिर एक आइडेंटिटी अप्लाई होगी। कौन सी आइडेंटिटी? a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करो, बैठ जा। हाँ ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चेक करो ये क्लियर हो गया सबको? और डिनोमिनेटर में क्या होगा? ये दोनों कट जाएगा तो यहां पर बचा 3, ये दोनों कट जाएगा तो यहां पर बचा 2। अब देखते हैं सिंप्लीफाई करके सही आंसर लिखते हो कि नहीं। आगे जल्दी से सिंप्लीफाई करके आंसर लिखो। क्या रहा है? क्या? हाँ,
हाँ, दिखा क्या तरीका अपनाया आपने? उसको मल्टीप्लाई करके क्या? नहीं, वो तरीका गलत नहीं है, लेकिन टाइम लग रहा है ना, इसलिए तरीका यूज करो आइडेंटिटी पे। कौन सा क्वेश्चन? सो चलो आगे कंटिन्यू बनाते जाओ, बीच बीच में और मैं क्वेश्चंस चेक करते जाऊंगा, अभी सॉल्व करते जाऊंगा बोर्ड्स में। हाँ, सही है। डिनोमिनेटर 8 का स्क्वायर 64 सही है। 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 कितना होता है? 25 का डबल। 25 का डबल, कॉमन सेंस लगाओ, मत लगाओ मैथ्स। 25 का डबल कितना होता है? 50 है ना, तो वहां पर क्या आएगा? 50 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी तो सब सही है। डिनोमिनेटर, हाँ ये भी तो चेंज होगा ना 16 की जगह। हाँ वो हो गया। नहीं, प्रॉपर्टीज काम का नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ ना वो सीख अभी तेरे लिए। तो वैसे भी कॉमर्स वाला है ना, तेरे को उसका ज्यादा यूज नहीं आएगा। ठीक है, तो बस ये समझ कि एक फॉर्मूला नोट करना, ये फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है पता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। इसको कॉपी को पकड़ और मैं यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ। मान लीजिए तेरा ट्राइंगल है, इसका फर्स्ट वर्टेक्स है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये हो गया x2 y2, और ये हो गया तेरा x3 y3। क्लियर? अब अगर मान ले तेरे को इसका एरिया चाहिए, तो इसके एरिया निकालने का ये फॉर्मूला है। समझ गया? अब जैसे बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल जिनके वर्टाइसेस के जो पॉइंट्स उनके कोऑर्डिनेट ये दिए हुए हैं, तो तेरा x1 y1 x2 y2 और ये क्या हो गया x3 y3। इस फॉर्मूले में डाल, तेरे को इस वाले ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। समझ गया ना? चल निकाल के बता फर्स्ट वाले का आंसर, जैसे ही आता है मुझे बताना। कितने क्वेश्चन हो गए उमांश? एक्सरसाइज एग्जाम्पल 17 कितने? 40 है ना? 44 है ना? हाँ हाँ हाँ, ये किए, कर चुके हैं। सिंपल है, देख इसको याद करने का जरूरत नहीं। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। समझ गया ना? प्रखर, ये वाली एक्सरसाइज तेरे को नेक्स्ट 20 मिनट्स में सॉल्व करनी है ना, जल्दी करना है इसलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आ जाता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, तो इसमें लिखा है 6/√5 प्लस √2। सबसे पहले रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। ओके, चेक कर लो ये। अच्छा, परसों जो है ना, मैं सोच रहा हूँ टेस्ट रख लेता हूँ रैशनलाइजेशन का, है ना? रैशनलाइजेशन का ये टेस्ट का है, तो प्रैक्टिस है। केपीएस ढूंढा वाले तू अकेला है क्या? तुम दोनों, तुम लोगों को स्कूल में कहाँ तक पढ़ा दिए मैथ्स में नंबर सिस्टम? किसी के स्कूल में ये सब पढ़ा रहे? रैशनलाइजेशन पढ़ा रहे हैं? हाँ हाँ, 1.1 केवी वाले सबसे बेकार पढ़ाते हैं, मैं बता रहा हूँ। चैप्टर खत्म होने वाला है, तुम लोगों को ये सब पढ़ा चुके होंगे ना? हाँ ओके, तुम लोगों का केपीएस सरोना है। केपीएस सरोना केवी से थोड़ा ठीक है। ठीक है, ओके। तो मैं एक टेस्ट रख लेता हूँ, फिर मैं सोच रहा हूँ रैशनलाइजेशन का 15 मिनट का टेस्ट बस रखूंगा। ठीक है, बहुत लंबा नहीं, फिर उसके बाद आगे पढ़ा दूंगा। ठीक है, 15 मिनट में 5 क्वेश्चन चलेगा? हाँ ठीक है, बस 5 बोल रहा हूँ ना। चलो अब बातें बंद करो, इधर ध्यान दो। हाँ ओके ओके, चलो इधर ध्यान दो, जल्दी से देखते हैं। a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और न्यूमरेटर में ये 6 को अंदर मल्टीप्लाई मत करना, ऐसे लिख देना। ऐसा इसलिए क्योंकि
यहां जब ये कैंसल आउट होगा तो क्या बचेगा 5, यहां रूट और स्क्वायर कटेगा तो क्या बचेगा 2, और 5 माइनस 2 कितना होता है 3, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3, वो 3 काटेगा ऊपर वाले 6 को। समझ में आया? ताकि ये 3 1 और 3 2 काट सको। ठीक है, क्या ये समझ में आ गया? चलो ये क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए, हटा दो उसको मैं फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ का फोर्थ पार्ट। 1/8 प्लस 5√2 रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? रैशनलाइजिंग फैक्टर समझ गए ना क्या होगा? नहीं, अभी इसमें से बताओ किससे मल्टी, तो अपना सॉल्व करना जल्दी। हाँ, 8 माइनस 5√2 और ऊपर में भी मल्टीप्लाई होगा 8 माइनस 5√2। ओके, अब देखो डिनोमिनेटर में कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, और ऊपर में है 1 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, यही नंबर आ जाएगा। ये क्लियर हो गया? अब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 2। समझ में आ गया? फिर आगे सॉल्व करते जाओ। तो ये 64, 25 का डबल हो गया 50, तो डिनोमिनेटर में आ गया 14। न्यूमरेटर में कुछ भी चेंज नहीं है, जैसा है वैसे ही रहेगा और कुछ नहीं कर सकते। हाँ सुधार ले। सही है, ठीक है। अब उसके बाद मैं और नहीं बताऊंगा बोर्ड में, अब तुम लोगों को खुद सॉल्व करना है, मैं खाली कॉपी में चेक करूंगा। ठीक है, पूरे हो गए? हाँ, फिफ्थ वाला दिखा मुझे जल्दी से, तो बना जल्दी। हाँ, वाला आया आंसर सही? कितना आया? हाँ, इसमें एक चीज बस मैं नहीं बताया, पेन देखा, वो ये कि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई ये अगर नेगेटिव भी आ रहा है ना तो उसका मॉड ले लेंगे, यू विल गेट 15/2। हाँ, समझ गया ना? हाँ, कौन सा क्वेश्चन? अच्छा, यहां तक हो गया, गुड। मैं एक बार चेक करता हूँ, फिफ्थ ये है, फिफ्थ का आएगा 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8, 17 है ना, 17 माइनस 2ab, तो -2 3 6 2 12, √5 क्यों हो गया ये √2 यहाँ तक था, यहाँ √5 कैसे बन गया वो? ठीक है, तुम सही बना रही हो, बस छोटी छोटी मिस्टेक्स है, उसको सुधार लेना। सही है, सही है, सही है। यहाँ पर ना देखो क्या गलती, पहले मैं ये बताता हूँ, सुनो। पेन दिखाओ। पहली चीज तो ये कि यहाँ पर माइनस आएगा, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा, क्लियर? तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस आएगा। अब ये दोनों नहीं कट सकता, क्योंकि एक्चुअली ना इसमें से कॉमन नहीं है। अगर तुमको काटना है ना तो तुमको पहले ऊपर से 2 कॉमन निकालना पड़ेगा, तो अगर 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ 4 की जगह पे क्या बच जाएगा 2, बीच में माइनस है तो माइनस आ गया, ये 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा √3, और डिनोमिनेटर में आ गया 2। समझ में आ गया? अब इन दोनों को काट सकते हो। सेवेंथ का आंसर आएगा √7 माइनस √3, हाँ ये बिल्कुल सही है। और 8th भी बन गया क्या? हाँ, रोशनी हो गया पूरा? दिखाओ एक बार सॉल्यूशन पूरे। ये फिफ्थ का है क्या? नहीं, ये फोर्थ है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है, तो ये आएगा 17 माइनस 12√2, करेक्ट है। और फिर उसके बाद 3+1, ये 3 माइनस 1 1 कब से होने लग गया?
इसको 2 करो, फिर न्यूमरेटर से 2 कॉमन निकालना, फिर काटना। ठीक है, और इसका आंसर दिखाओ मुझे। इसमें इसमें देखो, ये 4 जो है, जो तुमने मल्टीप्लाई किया ना, उसको मत करो, कॉमन निकालो, नीचे वाले 4 से काटो। समझ के? फिर उसके बाकी मैं ये वाला भी देख ही लेता हूँ। 5 - 25 -3 - 9 - 7, ये करेक्ट है। 5 माइनस, अभी चेक किया इसका मैंने, 5 - 3√2/7, हाँ सही है। हाँ, कौन से वाले क्वेश्चन का? 5th का? तो क्या, एक मिनट रुक जा, स्केल कहाँ है? जल्दी इधर आ, भाग मत। इसको तो पहले मैं दूर करता हूँ, तुम लोग लड़ाई झगड़ा चालू करते, मार वार दोगे। ठीक है, हाँ, ये सब क्या किया है? इधर देख, इधर देख। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में चेक कर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो डिनोमिनेटर में क्या हुआ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया क्या? तो मैं ऊपर में सॉल्व कर हाँ, तू ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर कर दिया, समझा? आंसर गलत है ना, कैसे सही होगा? आगे सॉल्व करो। हेलो, कौन सी क्लास, क्या नाम है? होगी शायद, एक मिनट।
ये सही है तुम लोगों का? ठीक है, अभी मैं बस यहीं तक चेक करता हूँ, बाकी अब मैं अगली क्लासेस में करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके सारे के आंसर्स चेक कर लूंगा। तुम तीनों का बस मुझे डाउट है, ठीक से नहीं बनाया। कल तुम लोगों का साइंस का टाइमिंग क्या रहता है? 5 to 6, 4:30 to 5:30 रहता है ना? 5:30 मेरा मैथ्स 12th का चलता है। हाँ हाँ, नेक्स्ट क्लास में चेक कर लूंगा। ठीक है, हाँ हाँ वैसा ही कर लूंगा। ठीक है, बाय बाय। कौन सा? ये सही है, बट इसमें 4 कॉमन निकालना, फिर उसको काट। ये जैसे ये तूने यहाँ मल्टीप्लाई किया ना, इसको नहीं करता तो क्या आता, ऊपर में 4 कॉमन निकले रहता, नीचे में 4 रहता, दोनों कट जाता है ना।